Hello friends, I welcome you all in the video, and today we are going to discuss on the topic biotransformation, which is also termed as metabolism of drugs, part 6. Absorption, distribution, metabolism and excretion. Study of all this is termed as pharmacokinetics. Absorption, distribution, excretion part we have covered. मेटाबॉलिज्म पार्ट इज गोइंग ऑन. पार्ट 6 देखेंगे आज अपन, लेकिन पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 समझना जरूरी है क्योंकि 6 उससे ही लिंक है. कैसे, क्या और आज वीडियो में क्या है और अगली वीडियो में क्या होगा, उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि जैसे वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन आ सके. सो लेट अस स्टार्ट. ड्रग को लिया गया एक्शन के लिए, भाई फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए ड्रग ले रहे हैं आप, ठीक है. ड्रग आ गई और बॉडी में आ गई. हम जानते हैं कि ड्रग को अगर बॉडी में एंटर होना है, ब्लड में एंटर होना है तो वो लिपोफिलिक होती है. तो ठीक है, जो ड्रग थी बॉडी में आ गई, उसकी कौन सी फॉर्म थी? लिपोफिलिक फॉर्म थी. लेकिन वो लिपोफिलिक फॉर्म अगर लिपोफिलिक रही तो बॉडी से नहीं निकल पाएगी. इससे उसको क्या करना पड़ता है? हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है और तभी वो वाटर सॉल्युबल होती है, यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगी. तो ये तो है बेसिक स्कीम कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है. लिपोफिलिक ड्रग हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो जाती है ताकि वाटर सॉल्युबल पोलर हो जाए और बॉडी से बाहर निकल सके. तो इतना इजी है ये प्रोसेस? इतना इजी नहीं. इट इज अ टिपिकल प्रोसेस जिसके अंदर अलग अलग तरह की रिएक्शन है. ये हम देख चुके हैं इंपॉर्टेंस पार्ट 1 के अंदर कि व्हाट आर द रिजल्ट्स एंड व्हाई द कन्वर्जन ऑफ लिपोफिलिक फॉर्म टू हाइड्रोफिलिक फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी कैसे हुआ? There are different enzymes and reactions involved in conversion of lipophilic form to hydrophilic form. दो तरह की रिएक्शन होती है, फेज 1 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन. उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या डिफरेंस है, ये जानने के लिए आप देखिए पार्ट 2. ये 1 और 2 क्या है? फेज 1 रिएक्शन और 2 है फेज 2 रिएक्शन. फिर फेज 1 की 3 मेन रिएक्शन होती हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस. सबसे ज्यादा जो रिएक्शन होती है वो होती है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन के अंदर एक साइकिल है जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल, जिसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट काम करते हैं. साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज, फॉस्फोएडिलकोलिन, मैग्नीशियम आयंस और कैसे ट्रांसफर होता है, ऑक्सीजन एटम कैसे जुड़ता है ड्रग से, ये जानने के लिए आपको देखना है पार्ट 3 जो कंप्लीट बेस्ड है ऑक्सीडेशन पर. ऑक्सीडेशन के अलावा और भी रिएक्शन होती हैं, रिडक्शन, वो देखना है आपको पार्ट 4 के अंदर. इसी तरह हम देखेंगे कि एक और रिएक्शन होती है फेज 1 के अंदर जिसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस का पार्ट जानने के लिए या हाइड्रोलिसिस की डिटेल्स जानने के लिए आप देखते हैं पार्ट 5. इन तीनों के अंदर 3, 4, 5 के अंदर एग्जांपल्स रख के दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और कैसे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कैसे रिडक्शन हो रहा है और कैसे हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वो हम देख चुके हैं. हाइड्रोलिसिस में हमने देखा कि हाइड्रोलिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरेशन ऑफ एक्टिव ड्रग्स. कई ड्रग्स इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं और बॉडी में जाने के बाद उनका हाइड्रोलिसिस होता है और एक्टिव फॉर्म जनरेट होती है. कैसे जानने के लिए देखिए आप पार्ट 5. तो ये कैसे जानेंगे? प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और आगे आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए प्रेस द बेल आइकन. पार्ट 6 के अंदर क्या करने वाले हैं हम? पार्ट 6 के अंदर हम करने वाले हैं फेज 2 रिएक्शन. हमने देखा था ये ड्रग कन्वर्ट हो गई है ऐसे फॉर्म के अंदर. अब ये ऐसा फॉर्म क्या है? देखिए जो 1 दिख रहा है आपको, 1 का मतलब फेज 1 कंप्लीट हो गई है. डी का मतलब ड्रग. ये बात हो रही है ह्यूमन बॉडी की. हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म में हकीकत में होता क्या है. ये ड्रग है, जैसे ही फेज 1 ने काम किया ड्रग कन्वर्ट हो गई इस फॉर्म के अंदर. ये ब्लू क्या इंडिकेट कर रहा है? ब्लू इंडिकेट ये कर रहा है कि इसके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ गया है या हट गया है, ये प्रोडक्ट बन गया है जिस पर फेज 1 काम कर सके, फेज 2 काम कर सके. सॉरी, फेज 2 इस पर डायरेक्ट काम नहीं कर सकता. फेज 2 तो सिर्फ इस प्रोडक्ट पे काम कर सकता है. किस पर? जो फेज 1 का है. जब ये आवरण तैयार हो गया, या तो कोई फंक्शन ग्रुप जुड़ गया या हट गया, फेज 2 काम कर सकता है. और फेज 2 की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी
कि फेज 2 के अंदर कोई भी एंडोजेनस बॉडी मॉलिक्यूल है वो इससे जुड़ सकता है। वो एंडोजेनस बॉडी मॉलिक्यूल, ई फॉर एंडोजेनस बॉडी मॉलिक्यूल, ई इससे नहीं जुड़ सकता, ई तो इसी से जुड़ सकता है क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। और जैसे ही ई जुड़ गया तो क्या हुआ, इसका मॉलिक्यूलर वेट और इसकी सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी की बात कर रही है, वो बढ़ गई। और अगर ऐसा हो गया तो आराम से इजीली एक्सक्रीटेड। तो फेज 1 में तो ये हुआ, और फेज 2 में कोई एंडोजेनस बॉडी मॉलिक्यूल जुड़ गया ड्रग से, फेज 1 के प्रोडक्ट से, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल बढ़ गया, वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, ताकि वो आराम से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये एंडोजेनस बॉडी मॉलिक्यूल क्या है, कैसे होता है, तो यह आपके सामने स्क्रीन, ये वाली स्क्रीन यहां पर लिखी हुई है। प्रोडक्ट ऑफ फेज 1, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ फेज 1 प्लस एंडोजेनस बॉडी मॉलिक्यूल, या एंडोजेनस सब्सटेंस जो बॉडी द्वारा तैयार किया गया है, बाहर से नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसफरेजेस या ट्रांसफरेज, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्जुगेट। ये जो बन रहा है ये कॉन्जुगेट ही है। कॉन्जुगेट का मतलब दो चीज से मिलकर जो चीज बनी है ना, जुड़ाव से, दैट इज कॉन्जुगेशन। अब ये जो कॉन्जुगेट बना है, ये कॉन्जुगेट क्या है, वाटर सॉल्युबल है। ये कॉन्जुगेट क्या है, हाईली पोलर है। और ये कॉन्जुगेट क्या है, इनर्ट है। इनर्ट का मतलब इसकी खुद की फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जैसे ही कॉन्जुगेट बना ये एक्सक्रीट हो जाता है। इसलिए फेज 2 रिएक्शंस आर आल्सो टर्म्ड एज कॉन्जुगेशन रिएक्शंस। ये है पहली कैरेक्टरिस्टिक कि फेज 2 रिएक्शंस आर आल्सो टर्म्ड एज कॉन्जुगेशन रिएक्शंस। इनका एक और नाम है सिंथेटिक रिएक्शन, क्योंकि नई चीज का निर्माण हो गया। यहां तो ड्रग थी लेकिन कॉन्जुगेट होने के बाद नई चीज बन गई। इनका एक और नाम है नॉन फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, जो हमने देखा था पार्ट 2 के अंदर, डिफरेंसेस के अंदर। एंड दीज फेज 2 रिएक्शंस आर कॉल्ड ट्रू डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन, अगर फेज 1 और फेज 2 के कंपैरिजन की बात करूं, क्योंकि हकीकत में जो ड्रग है वो इसी द्वारा निकाली जाती है, फेज 2 द्वारा, इसीलिए ट्रू डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन इनको नाम दिया गया है। अब सर बहुत देर से आप बोल रहे हो कॉन्जुगेशन हो रहा है एंडोजेनस सब्सटेंस से, तो एंडोजेनस सब्सटेंस क्या है, तो देखते हैं एंडोजेनस सब्सटेंस जो एंडोजेनस है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर सिंपल एंडोजेनस मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर्ड बाय द बॉडी। ये साधारण एंडोजेनस सब्सटेंस है, मतलब बॉडी के सब्सटेंस है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे हैव लार्ज मॉलिक्यूलर साइज, इनकी मॉलिक्यूलर साइज बड़ी होगी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दे आर स्ट्रांगली आयोनिक और पोलर, ये बहुत आयोनिक होंगे और पोलर होंगे, दैट मेक्स द प्रोडक्ट ऑफ फेज 1 वाटर सॉल्युबल। ये ड्रग लिपोफिलिक थी ना शुरू में, लेकिन यहां पर आने के बाद क्या जुड़ गया, ई जुड़ गया। ई पर क्या है, आयोनिक है, पोलर है। तो जब आयोनिक और पोलर है, ये जुड़ा हुआ है, तो ये पूरी चीज ही क्या हो गई, वाटर सॉल्युबल हो गई। तो जो प्रोडक्ट था फेज 1 का, उसको वाटर सॉल्युबल बनाने का काम किसने किया, एंडोजेनस सब्सटेंस ने। ये थी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक। अब देखते हैं चौथी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। दीज आर लिमिटेड और कैपेसिटी लिमिटेड। इट मीन्स बॉडी के अंदर इनकी संख्या लिमिटेड ही है, मतलब कम है। एग्जाम्पल के लिए सपोज 100 मॉलिक्यूल ही है, कोई भी एक ड्रग है ए, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, एक कोई ड्रग है ए। अब उस ड्रग को मेटाबोलाइज होना है तो पहले फेज 1 में जाएगी, फिर फेज 2 में जाएगी, लेकिन फेज 2 के अंदर उसको मेटाबोलाइज करने वाले कितने मॉलिक्यूल हैं, सिर्फ 100। तो जैसे जैसे आप डोज बढ़ाओगे मेटाबॉलिज्म तो बढ़ेगा, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, लेकिन कब तक, जब तक 100 मॉलिक्यूल्स उसको मेटाबोलाइज कर सके। शुरू में जब आप डोज कम देते हो तो सपोज आपने 50 मॉलिक्यूल ड्रग के आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको मेटाबोलाइज करने वाले भी कितने मॉलिक्यूल्स थे, 50। कोई दिक्कत नहीं है, मेटाबॉलिज्म आराम से होगा। लेकिन अगर आपने डोज ज्यादा दे दी
मतलब आपके मॉलिक्यूल्स आ गए आपके 200, लेकिन मेटाबोलाइज करने वाले कितने हैं 100। तो क्या होगा, ओवरडोजिंग की वजह से अगर ड्रग टॉक्सिक हुई तो पेशेंट मर सकता है या फिर ऑर्गन का डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, लिमिटेड और कैपेसिटी लिमिटेड। कैसे, दोबारा देखेंगे हम डिटेल के अंदर, जब ग्लूटाथायोन के साथ कॉन्जुगेशन है उसमें डिटेल में मालूम लगेगा आपको। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, सर एग्जांपल्स तो बताओ जो एंडोजेनस सब्सटेंस के हैं। तो एग्जांपल्स आर ग्लूकुरोनिक एसिड, एग्जांपल्स आर एमिनो एसिड, सल्फेट, ग्लूटाथायोन, एल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। और इसी के अनुसार फेज 2 रिएक्शंस का नामकरण होता है। कैसे, अगर ग्लूटाथायोन जुड़ रहा है तो ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, अगर ग्लूकुरोनिक एसिड जुड़ रहा है तो ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन, एमिनो एसिड कॉन्जुगेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, एल्काइलेशन, मिथाइलेशन, इस तरह से। अगली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि देयर इज इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, वो तो हम पढ़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम इंक्रीज इज विथ ग्लूटाथायोन। जितने भी जो एंडोजेनस बॉडी मॉलिक्यूल हैं, सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है वो किसके साथ होता है, ग्लूटाथायोन, अराउंड 300 डाल्टन्स। तो सर उससे क्या लेना देना है, बिल्कुल उससे लेना देना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉन्जुगेट इट डिसाइड्स द रूट ऑफ एक्सक्रीशन। कितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा है उसी पर निर्भर करता है कि ड्रग आपकी यूरिन में निकलेगी या बाइल में निकलेगी। जैसे कॉन्जुगेट्स विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट दे आर एक्सक्रीटेड इन बाइल। जैसे हार्मोन्स की बात हो रही है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हार्मोन्स है उनकी बात हो रही है, डिटेल में हम बाद में देखेंगे। अगर लो मॉलिक्यूलर वेट है तो दे विल बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेज 2 रिएक्शन जिसके अंदर एंडोजेनस सब्सटेंसेस आपके जुड़ते हैं। अब इनके बेस पे ही हम अलग अलग तरह की रिएक्शन देखेंगे फेज 2 में कौन सी होती हैं। पहला है ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन, मतलब ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ प्रोडक्ट जो फेज 1 का है वो जुड़ता है। सल्फेट कॉन्जुगेशन, एमिनो एसिड कॉन्जुगेशन, जीएसएच का मतलब ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन एंड मिसलेनियस फेज 2 रिएक्शन। तो इसके अंदर अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मैक्सिमम इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट फेज 2 रिएक्शन किसके साथ होता है, ग्लूटाथायोन के साथ। फिर इसके अंदर हम जानते हैं कि इनमें से कौन सी रिएक्शन फेज 2 वाली है, तो ये वाली सारी फेज 2 रिएक्शंस हैं। फिर हम ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेज 2, तो ये वाली सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है फेज 2। क्योंकि फेज 1 के अंदर तो 3 ही रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सप्लेन इन डिटेल द फेज 2 रिएक्शन, तो ये कंप्लीट स्टोरी आपको लिखनी है। अब हम देखेंगे 1 बाय 1। फेज 2 के अंदर पहला अपना नंबर आता है ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन। हम बात कर रहे हैं ग्लूकुरोनिडेशन, जिसका एक और नाम है ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन। हम डिस्कस कर रहे हैं पहले टाइप की रिएक्शन जो फेज 2 में आती है। ऐसा नहीं है कि इसका नंबर पहला ही रखा जाएगा, हमने डिस्कस करने के हिसाब से ग्लूकुरोनिडेशन फर्स्ट स्टेप पे लिया है। इसमें होता क्या है कि जो प्रोडक्ट है फेज 1 का उसके साथ ग्लूकुरोनिक एसिड जुड़ता है और वो ग्लूकुरोनिक एसिड ना होकर डी ग्लूकुरोनिक एसिड होता है। इट मींस वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ फेज 1 इट कंबाइंस विद द डी ग्लूकुरोनिक एसिड। Now what are the characteristics of glucuronidation या glucuronic acid conjugation? It is the most common type of reaction. जितनी भी फेज 2 रिएक्शन है सबसे ज्यादा ग्लूकुरोनिडेशन ही होता है। इसका कारण क्या है देखते हैं 1 बाय 1। पहला कारण, डी ग्लूकुरोनिक एसिड जो प्रोडक्ट के साथ कंबाइन होकर वाटर सॉल्युबल बना रहा है ड्रग को, इट इज रेडिली अवेलेबल, वो बहुत आसानी से मिलता है। कहां से, डी ग्लूकोज से, और बॉडी के अंदर डी ग्लूकोज बहुत है तो आराम से डी ग्लूकुरोनिक एसिड मिल जाएगा। सेकंड रीजन व्हाई इट इज मोस्ट कॉमन,
ऑल मैमल्स कैन प्रोड्यूस ग्लूकुरोनाइड्स, सब मैमल्स के अंदर ज्यादा है, आराम से होता है, तो ये भी एक रीजन है। नाउ थर्ड रीजन, easy combination of glucuronic acid with groups like hydroxyl group, amine group, carboxylic group। तो ड्रग्स के अंदर जो फेज 1 का प्रोडक्ट है उसके अंदर ये जो फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं फेज 1 रिएक्शन का नाम एक और नाम होता है फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप आकर अटैच हो जाता है, और वो इसलिए अटैच हो जाता है ताकि कोई भी मॉलिक्यूल या तो ग्लूटाथायोन या ग्लूकोनेशन उस पर आकर अटैच हो जाए। तो यही तो खासियत है, तीसरा कारण यही तो है, दिस D-glucuronic acid it easily combines with the groups like this and this। Now fourth reason why it is most common, फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप जो ग्लूकुरोनिक एसिड है, फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप है, उसका पीएच होता है 3.5 से 4 के बीच में, और ये इतना फायदेमंद है कि अगर इसका पीएच इतना है तो इसकी वजह से इट इज रेडिली आयनाइजेबल एट यूरिन एंड प्लाज्मा पीएच। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज आयनिक है तो वाटर सॉल्युबिलिटी के चांस वैसे ज्यादा हो जाते हैं, तो आराम से वाटर में सॉल्युबल होकर यूरिन के थ्रू बाहर आ सकता है। तो जैसे मेटाबोलाइट से प्रोडक्ट 1 जो फेज मेटाबोलाइट था, डी ग्लूकोनिक एसिड जुड़ गया, उस प्रोडक्ट का पीएच इतना है, वो आयनाइज हो गया, और आयनाइज पोलरिटी की वजह से वाटर सॉल्युबिलिटी वो निकल जाएगा। नाउ नेक्स्ट रीजन व्हाई इट इज मोस्ट कॉमन, एंजाइम्स ऑफ ग्लूकुरोनेशन, जो एंजाइम इन्वॉल्व है ग्लूकुरोनेशन के, दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी और दे आर नियर टू द एंजाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन साइकिल जो होती है फेज 1 की, सपोज ये कोई साइट है जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लूकुरोनेशन में जो एंजाइम इसके पास ही रहते हैं, तो सीधी सी बात है जो पड़ोसी होगा वो सबसे पहले काम आएगा ना। तो दे आर नियर टू द एंजाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन ही सबसे ज्यादा होता है, हम जानते हैं। जब ऑक्सीडेशन ही सबसे ज्यादा है तो ऑब्वियस फायदा पड़ोसी को मिलेगा। पड़ोसी कौन सा है, ये वाले एंजाइम, इसलिए देयरफॉर फास्ट कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल एंड मेजर रिएक्शन ऑफ फेज 2 इज ग्लूकुरोनेशन। नाउ एक और नेक्स्ट रीजन, दिस रिएक्शन मतलब ग्लूकुरोनेशन की बात हो रही है, इट कैन अकर इन ऑल बॉडी टिश्यूज। तो सब तरह के बॉडी टिश्यूज में हो सकता है। तो जब सब तरह के बॉडी टिश्यूज में हो सकता है, मतलब लीवर के अलावा भी हो सकता है, तो चांसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। रीजन बिकॉज जो यूडीपीजी है इट इज सफिशिएंट अवेलेबल एंड इट इज एम्पल, क्योंकि इसके अंदर जो मोइटी बनती है प्रोडक्ट के साथ बनती है उसे बोलते हैं यूडीपीजीए, और यूडीपीजीए आराम से अवेलेबल है इन कंपैरिजन टू अदर डिटॉक्सिफिकेशन फेज 2 रिएक्शन। तो इन सब कारण से ग्लूकुरोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब कारण से ग्लूकुरोनेशन सबसे ज्यादा होता है। दिस वाज द फर्स्ट थिंग। अब ये होता कैसे है, दिस ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन अकर्स इन 2 स्टेप। कौन कौन से स्टेप है, यह है आपके सामने। स्टेप नंबर 1 यूडीपीजी, यूरिन डाइफॉस्फेट, जी मतलब ग्लूकुरोनिक, यूडीपीजी प्लस 2NAD, they react with water and form UDPGA plus 2 molecules of NADH plus जो आपके साथ हैं 2H plus। आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पर UDPG से क्या बन गया, UDPG से बन गया UDPGA। Yes, this is the first step, formation of UDPGA। यूडीपीजी से क्या बना, यूडीपीजीए ग्लूकुरोनिक एसिड। सेकेंड स्टेप, ये जो यूडीपीजी है, दिस यूडीपीजीए इट रिएक्ट्स विद द ड्रग, ये ड्रग है, अभी आगे देखते हैं। दिस रिएक्ट्स विद द ड्रग एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आरएक्स ग्लूकुरोनिक एसिड, मतलब ये मेटाबोलाइट बन गया और यूडीपी निकल गया। जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है वो है यूडीपी ग्लूकुरोनिक ट्रांसफरेज। नाउ व्हाट इज एक्स, एक्स का मतलब ओ भी हो सकता है, सी डब्ल्यू भी हो सकता है, एनएच भी हो सकता है, या एस भी हो सकता है। तो दिस इज हाउ इन दिस 2 स्टेप्स, पहले यूडीपीजी से यूडीपीजीए बनेगा इस एंजाइम के प्रेजेंस में, और ये यूडीपीजीए
आपकी ड्रग के साथ बाइंड होगा और एक मेटाबोलाइट बनेगा। इस मेटाबोलाइट का ये पीएच की वजह से वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी और वो मेटाबोलाइट यूरिन में सॉल्युबल है तो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। इसमें एक रिएक्शन और है कि यूडीपीजी कैसे बना। तो यूडीपीजी कैसे बना, अल्फा डी ग्लूकोज से अल्फा डी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जब यूटीपी से बाइंड होता है तो एक फॉस्फेट रिलीज हो गया और क्या बन गया, यूडीपीजी। यही यूडीपीजी इस फर्स्ट स्टेज में काम आ रहा है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर कि ये जो प्रोडक्ट बना है, मेटाबोलाइट बना है ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन से, उसे क्या बोलते हैं, द प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लूकोज आइडुरोनिक एसिड। ग्लूकोज आइडुरोनिक एसिड या फिर इसका एक और नाम है ग्लूकोपाइरानोज आइडुरोनिक एसिड। प्रोडक्ट का दोनों नामों से जाना जाता है। अब सर एग्जांपल देके समझाइए। ठीक है, यह है आपके सामने एग्जांपल, यह है यूडीपीजीए का बेसिक स्ट्रक्चर और यहां पर जो हमने ड्रग ली है वो है बेंजोइक एसिड। दिस बेंजोइक एसिड इट इज रिएक्टिंग विद कंबाइनिंग विद यूडीपीजीए और यह है आपका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बेंजोइक एसिड ग्लूकुरोनाइड, ये बन गया आपका। दिस इज द मेटाबोलाइट। यहां पर यूडीपी अलग हो गया था ना, ये रहा यूडीपी अलग हो गया। सो दिस इज हाउ द ड्रग्स आर अटैच्ड एंड मेटाबोलाइट इज फॉर्म्ड। अब आपने देखा यहां पर कि ग्लूकुरोनिक एसिड इससे भी जुड़ रहा है, इससे भी जुड़ रहा है, इससे भी जुड़ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह के फंक्शनल ग्रुप से जुड़ रहा है, पर एक एक एग्जांपल और लेंगे तो कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप फंक्शनल ग्रुप दिस ग्लूकुरोनाइडेशन रिएक्शन आर ऑफ डिफरेंट टाइप। जैसे O के साथ O ग्लूकुरोनाइड बना रहा है, जैसे N के साथ N ग्लूकुरोनाइड बना रहा है, S के साथ S ग्लूकुरोनाइड, C से C ग्लूकुरोनाइड और ऐसे ये तो है ही। इसके अलावा आपके शरीर, सीधे तो ड्रग्स की बात नहीं हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर और भी सब्सटेंसेस होते हैं एंडोजिनस बॉडी मॉलिक्यूल जिनके साथ भी ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन होता है और वो बॉडी से बाहर निकलते हैं। मतलब जो बॉडी के सब्सटेंस हैं उनका भी मेटाबॉलिज्म होता है ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन से। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल्स। O ग्लूकुरोनाइड की बात करें तो अब ये O कहां से आ गया, ये O अल्कोहल से भी हो सकता है और ये और कार्बोक्सिल ग्रुप से भी हो सकता है। अब अगर अल्कोहल के साथ अगर ग्लूकुरोनिक एसिड जुड़ रहा है तो क्या बनता है, ईथर ग्लूकुरोनाइड बनेगा और अगर कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ बनेगा तो ईस्टर ग्लूकुरोनाइड बनेगा। अल्कोहल का एग्जांपल क्या है, जैसे क्लोरमफेनिकॉल, ये दिया हुआ है, अल्कोहल का एग्जांपल है क्लोरमफेनिकॉल। ऐसे ईस्टर की बात करें तो एग्जांपल क्या है, सैलिसिलिक एसिड। नाउ सेकंड टाइप एन ग्लूकुरोनाइड। अब एन क्या होगा, या तो एमीन्स के साथ बनेगा या एमाइड्स के साथ बनेगा और इसका एग्जांपल है डेस्किप्रामिन और मेप्रोबामेट। थर्ड एस ग्लूकुरोनाइड सल्फर के साथ, एग्जांपल है थायोकिनोल। फोर्थ सी ग्लूकुरोनाइड, एग्जांपल है फिनाइल ब्यूटाजोन। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट में एंडोजिनस सब्सटेंस जो मैंने आपको बताया, जैसे स्टेरॉइड्स, जैसे बिलिरुबिन, ऐसे सब्सटेंस के साथ ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन होगा और वो सॉल्युबल होगा, वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट हम रिएक्शंस देखेंगे। एमिनो एसिड कॉन्जुगेशन भी होता है बॉडी के अंदर, जो एंडोजिनस बॉडी मॉलिक्यूल है एमिनो एसिड, जैसे ग्लूटाथियोन। और ग्लूटाथियोन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन है उसमें मेन ग्लूटाथियोन को ही डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब क्यों, एल्काइलेशन में क्या होता है, मिथाइलेशन में क्या होता है, और कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनते हैं, ये जानने के लिए प्लीज बी इन टच एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे ही वीडियो बने आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए। प्लीज बी इन टच और मिलेंगे हम जल्दी ही। बायो ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 7। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।